ओके चलिए तो नेक्स्ट पजल देखते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रखा है। इसमें बोला कि 7 फ्रेंड्स, ये सभी नेम हो गए, बोर्न ऑन सेम मंथ बट सेम डेट बट डिफरेंट ईयर। जो इनके ईयर है वो डिफरेंट है, मंथ और डेट सेम है। 2 ऑफ देम वर बोर्न ऑन सेम ईयर। इनमें से कोई भी दो ऐसे फ्रेंड्स है, दो बंदे ऐसे होंगे जो कि सेम डेट पर बोर्न हुए होंगे। सी इज ओल्डर देन ई। सी जो है ई से बड़ा है, ठीक है। G इज ओल्डर देन E। G जो है E से बड़ा है बट यंगर देन D, बट यंगर देन D। अच्छा, टू नो टू पीपल आइदर ओल्डर देन C और यंगर देन E हैज सेम एज। सेम एज इसका मतलब ये हुआ कि C से बड़े, ठीक है, और E से छोटे के केस में, यानी यहाँ पर भी और ना ही यहाँ पर कोई भी इक्वल एज वाला बंदा नहीं होगा, ठीक है ना, समझे। जैसे हमें ये कंफर्म हो गया ना कि इसमें किसी दो पर्सन की जो है एज समान होगी, सेम ही ईयर में बोर्न हुए होंगे, तो मतलब वो सी से बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ई से सी से छोटे, सी से बड़े और ई से छोटे वाले में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो भी कहीं रहेंगे वो इन्हीं के बीच में रहेंगे, ठीक है। अब देखो ये शायद हो सकता है अभी नहीं समझ में आई होगी, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को और अच्छे से जब अपने कंडीशन बनाएंगे अपन, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में और क्या कर रखा है, नो टू पीपल, ये तो हो गया यहाँ तक, यंगर देन ई हैज सेम एज। D's एज इज इक्वल टू कंबाइंड एज ऑफ C एंड A। अच्छा, D की जो एज है वो क्या है, C प्लस A के इक्वल है, ठीक है। तो इससे देखो क्या पता चल गया, ये जो D है वो C से भी बड़ा है और A से भी बड़ा होगा, ठीक है। मान लो इसकी 20 है तो इनकी क्या होगी, कुछ भी हो भले, मतलब लेकिन रहेगी 20 से छोटी ही, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रखा है, नाइदर A नोर बीज एज और ना तो ए की और ना बी की एज इज इक्वल टू एनी अदर पर्सन। यानी कि ए और बी जो है ये यूनिक है, ए और बी जो है किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। ए और बी यूनिक लिख देता हूँ, चलो। इनकी जो एज है, ठीक है, ये अलग है, ये किसी के इक्वल नहीं होंगे। नाइदर, ये हो गया यहाँ तक। नंबर ऑफ पीपल ओल्डर देन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल यंगर देन ई। अच्छा, यहाँ से देखो एक सिमेट्री जैसा बनेगा कि सी और ई, जितने सी से बड़े हैं उतने ई से छोटे होंगे। आगे बोल रखा है, नो वन वॉज बोर्न बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ए और बी के बीच में कोई बोर्न नहीं हुआ, मतलब ए और बी एडजेसेंट है। नंबर ऑफ पीपल बोर्न बिटवीन ई एंड एफ इज एन इवन नंबर यानी कि इवन प्राइम नंबर। अच्छा, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, यानी कि ई और एफ के बीच में 2 पर्सन होने जरूरी है। यहाँ पर भी देखो, इसमें भी क्या था, नंबर ऑफ पर्सन ही था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें भी क्या बोला हुआ, नंबर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पर ई और एफ के बीच में हमें 2 पर्सन होने जरूरी है, ठीक है। ये NOP मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो, इसको स्टार्ट करते हैं अपन। इसके लिए मैं इसको थोड़ा नीचे रख देता हूँ, ओके। चलिए, तो अब यहाँ से देखो, आप वैसे देखें तो अपन इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि जो जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम प्लेस कवर होना, आप उससे स्टार्ट किया करो। लेकिन यहाँ ना इस वाली कंडीशन से अपन इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो आपको कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये ई और फिर एक ए की प्लेस पे 2 बंदे आ जाए, फिर एफ आ जाए, है ना। और ये ई और एफ भी किधर है वो भी हमें अभी क्लियर नहीं है, तो यानी ये सर्टेन नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। बस हाँ, इतना जरूर है कि 2 पर्सन होंगे इनके बीच में, ठीक है। तो अब अपन इस कंडीशन को जो है इससे ट्राई करेंगे, क्योंकि अपने को पॉसिबिलिटी लेकर ही करना पड़ेगा, और इससे ट्राई करके देखते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे पहले प्लेस बना लेता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, टोटल कितने हैं, 7 है, और किसी एक प्लेस पर 2 बंदे बैठेंगे, है ना। बैठने का मतलब एक प्लेस पर 2 एक साथ आएंगे ना, कहीं पर भी 2 एक साथ आएंगे, तो इससे मतलब टोटल 6 ही प्लेस हो पाएंगे। तो देखो मैं इसको बना लेता हूँ एक बार, 6, ये 3, 6, ठीक है। अब देखो सी और ई के बीच में जो है सिमेट्री है, तो यानी यदि सी होता है यहाँ तो ई होगा यहाँ पे, सी होता है यहाँ पर तो ई होगा यहाँ पर। अच्छा, एक बात और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इनसे जो यहाँ पर मान लो नंबर ऑफ पर्सन कहीं ज़्यादा या कम हो जाएंगे। तो देखो ये कह रखा है कि सी से बड़े वाले जो है, सी से जो बड़े वाले हैं उसमें जो है कोई, मतलब जो भी रहेंगे सी से छोटे वाले या सी से बड़े वाले और ई से छोटे वाले, वहाँ पर सिंगल पर्सन ही रहेंगे, डबल कोई भी नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब जैसे सी के यहाँ ना, यहाँ इस जगह पे कोई भी डबल 2 बंदे एक साथ नहीं होंगे, और इस जगह पर भी 2 बंदे एक साथ नहीं होंगे। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि ई के इधर 1 है और सी के इधर भी 1 है। ये जो कंडीशन है ना, ये यही बता रही है, और इधर तो ये तो वैसे ही क्लियर हो गया। अच्छा, इस तरफ की बात करूँ, इस वाली कंडीशन की बात करूँ, तो देखो ये कंडीशन में भी क्या होगा, सी के इस तरफ
दो बंदे एक साथ नहीं होंगे, यहाँ पर भी दो बंदे एक साथ नहीं होंगे, और ई के इस तरफ यहाँ पर भी दो बंदे एक साथ नहीं हो सकते जिनकी एज सेम हो, ठीक है ना, ये कंडीशन ऐसे कह रही है। तो चलो हो गया। अच्छा देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ ये भी पता है कि जो सी है, डी की एज जो है ना, मैंने अभी बताया था आपको कि डी की एज जो है वो ए और सी दोनों से ही क्या होगी, बड़ी होगी इस वाली कंडीशन के हिसाब से। तो ये जब बड़ी होगी, एक मिनट को इसको थोड़ा सेट कर देते हैं दूसरी तरफ, ठीक है, ये जब बड़ी होगी ये हमें कंफर्म पता है कि डी जो है ए और सी दोनों से बड़ा है। यहाँ देखो इस वाले कंडीशन में बताओ सी से बड़ा हो सकता है क्या, डी नहीं हो सकता, तो मतलब अब यहाँ बड़ा करना है, मतलब इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, इससे भी आगे जाएगा, तो यहाँ से मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ये वाली पॉसिबिलिटी तो होगी गलत। इस वाली कंडीशन की बात करूँ तो इसमें डी पक्का से यहाँ आ जाएगा, और इस वाले में दो पॉसिबिलिटी, या तो डी यहाँ पे या फिर डी यहाँ पे, इसको जो है अपन एक और पॉसिबिलिटी इसकी बना लेते हैं इस वाली की, ठीक है। तो देखो एक बार डी मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बार मैं डी यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो गया। चलो अपन ने ये तो कंफर्म कर दिया, अब और बाकियों को मिलाते हैं, देखो क्या क्या हो सकता है। इसके बाद में यदि अपन देखें तो देखो ये हमें एक ये वाली कंडीशन भी पता है कि ए और बी जो है पास पास में रहेंगे, है कि नहीं, ए और बी दोनों पास पास में होने चाहिए। तो यहाँ यदि मैं देखूँ तो दो पास पास में, अच्छा यूनिक भी है, यूनिक का मतलब ये दोनों जो है ना, इन दोनों के साथ कोई नहीं आएगा, ये दोनों अपने आप में अलग ही रहेंगे, कोई भी जो है इनके ईयर में बॉन्ड नहीं हुआ है, तो ये दोनों फिर पक्का हो गया कि या तो ये दोनों यहाँ रहेंगे इस वाली कंडीशन में, तो ठीक है। तो मैं ए यहाँ पर भी हो सकता है ना, ए बी ए, समझ गए, ए बी ए मतलब कोई कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही रहेंगे और साथ में नहीं होंगे। ए यदि यहाँ है तो बी यहाँ आ जाएगा, बी ए यहाँ है तो बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसी हिसाब से इसमें यहाँ हो जाएगा, ओके, और इसमें यहाँ हो जाएगा, ए बी ए लिख लो चाहे कैसे भी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा अभी तक आपको। चलो अब अपन ने इसको तो यूज ले लिया है, ठीक है। और अच्छा अब और देखते, देखो ये जो है जी क्या है, ई से बड़ा है और डी से छोटा है, जी ई से बड़ा है, ई से बड़ा है और डी से छोटा है, मतलब जी यहाँ कहीं आएगा, ओके, इस वाली कंडीशन है। इसमें बताओ कहाँ आएगा, डी से छोटा, यानी यहाँ कहीं आएगा, इतने दूरी में कहीं जी आ सकेगा, है ना। और मेरे हिसाब से आपको पता आइडिया लग गया होगा कि मैंने अभी भी बोला था कि ए और बी के साथ और कोई नहीं आएगा, ए अकेला रहेगा, बी भी अकेला रहेगा, मतलब इस वाली कंडीशन की बात करें तो जी इसी के साथ जाएगा, है ना। तो जी को यहाँ ही आना पड़ेगा, ठीक है, ये तो हमने क्लियर कर लिया, ओके। इस वाली कंडीशन की बात करो, डी से छोटा है और ई से बड़ा है, डी से छोटा ई से बड़ा, यानी यहाँ पे ये जगह बन रही है, तो यहीं पे जी को आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने, अच्छा इस वाले की बात कर देते हैं। इस वाले में देखो क्या पॉसिबल हो सकता है क्या कुछ, इस वाले में जी यहाँ पर भी आ सकता है, जी यहाँ पर भी आ सकता है। यदि जी यहाँ पर आता है, इसको फिर चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको, इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है, इसको एक बार होल्ड करते हैं, बाकी को देखते हैं। देखो अब ये वाली कंडीशन आप जो है चेक करने की कोशिश करो, ई और एफ और नंबर ऑफ पर्सन जो है उनके बीच में दो होने चाहिए, ई और एफ के बीच में दो बंदे आपको बिठाने जरूरी है। देखो इस वाली कंडीशन की बात करते हैं पहले, ये आराम से एलिमिनेट हो सकती है, कैसे, देखो ई आए, दो बंदे छोड़ करके आपको एफ बैठाना है, इधर तो हो नहीं सकता। इस तरफ देखो तो एक यहाँ पर एक बंदा होगा ए अभी में से, यहाँ पर भी एक होगा, एक और एक दो तो हो गए, फिर आपका एफ बनेगा यहाँ पे, तो पॉसिबल है क्या, फिर तो तीन हो जाएंगे एक जगह, ये तो कंडीशन पक्का से एलिमिनेट हो गई, ठीक है, ये तो हटा सकते हैं अब। अच्छा इसकी बात करो, अब इसमें आप कहाँ बैठा सकते हो, ई यहाँ है, एक और दो बंदे यहाँ पर हो गए, तो मतलब एफ मुझे यहीं पे बिठाना पड़ेगा। और यदि मैं एफ को यहाँ पे बिठा दूंगा तो देखो फिर क्या होगा, मान लो एफ यहाँ पे बिठा दिया, अब इनको काउंट करो, 7 तो ऐसे हो जाए नीचे शायद, 2 2 4 5 6 7 बंदे तो ऐसे हो गए, फिर ये तो जगह ही खाली रहेगी, तो यानी ये वाली भी पॉसिबिलिटी सही नहीं है, ठीक है। चलो हमने ये तो हटा दिया, अब जो बचा है वो यही बचा है, तो अब इसको अपन जो है ना, इसको अपन चेक कर सकते हैं आराम से, सी ई ए बी ए, ओके। अब देखो मैं इसको हटा के चेक करते हैं अपन, एक बार जी यहाँ पर ले लेते हैं, एक बार जी इसके साथ ले लेते हैं। अब देखो, अब आपको पता है कि सी और ई और एफ के बीच में दो बंदे होने जरूरी है, तो यहाँ ई है, इधर तो हो नहीं सकता, इस तरफ ही आएगा, तो फिर एफ पक्का यहीं आएगा, ये हो गए ना दो बंदे, ठीक है, 2 पर्सन हो गए, 2 पर्सन हो गए। अच्छा इसमें बात करते हैं तो ई, सॉरी देखो ई यहाँ है, ई से ई के बाद में काउंट करो 1 2, फिर यहाँ पर एफ आना होगा, उस हिसाब से एफ यहाँ आएगा, ठीक है। चलो हमने सेट तो कर दिया, अब ये दोनों जो है सेट हो गए कंफर्म, ये भी सही बैठ रहा है, सब कुछ अरेंज हो चुका है अभी तक तो, ठीक है। लेकिन अब इनमें से सही कौन सी कंडीशन होगी, ये भी अपना हो चुका है, ये भी अपना हो गया है, ओके, और ये भी जो है अपना हो गया है, ठीक है, ये भी अपना हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बस
यूनिक वाला ये भी हो चुका, बस ये एक जो कंडीशन बची है ना वो ये वाली बची है। ये क्या कंडीशन क्या हो रही है कि सी से बड़े है ना, बड़े कोई भी सी से बड़े ऐसा कोई भी जो है इक्वल नहीं मिलना, इक्वल एज का नहीं होना चाहिए। सी से बड़े में कोई भी इक्वल एज का नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो यहाँ पे हो रखा है ना ऐसा नहीं होना चाहिए। सी से बड़ा है और ये इक्वल एज है, इन दोनों की क्या है इक्वल सेम ईयर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन ये बोल रही है, तो इसका मतलब ये वाले सही हो जाएगी। देखो इसमें सी पर हो सकता है, लेकिन सी से बड़ा और ई से छोटा इनमें कोई सेम एज का नहीं होना चाहिए। ये है ना सेम एज नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेगी कि इसका आंसर अपना इसी हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पजल।